हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। आने वाला साल जो है आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत खुशियां लेके आए। और एपिसोड 7 इश्क जुनून है ना। और लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? राहिम अपनी मम्मी से पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, ये वो हाँ, है वो ना। ना बताते नहीं है। वो कहता आप अब अपने मैं अपने तरीके माँ से, बनो, हाँ मैं ये एक इंसान बन के हाँ, तो दिखाऊंगा। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या चलिए होता है? ज्यादा देर ना करते शुरू शुरू करते करते हैं। उसकी रिपोर्ट्स जो आए तो मुझे दिखाएं आप, ठीक है? डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमन हफीज़ की तबीयत अब कैसी है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ फाइनल किया जा सकेगा। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, एमन के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शी इज़ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड शी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसे देख सकता हूँ? जी जी, श्योर, भेजोगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। राहिम में इंसान अच्छा दिखाया ना। आई लाइक योर सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत रेयर और अच्छी क्वालिटी है, संभाल के रखिएगा। रियल वर्ल्ड में ज़्यादा देर रहती नहीं। थैंक यू सर। छोटा भाई तो गायब ही हो गया। हम्म, नजर ही नहीं आ रहा उसको मुझे। दिखाया नहीं है। ये क्या किया तुम लोगों ने? हमने नहीं, ये शेरोज ने किया है। क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? She's bleeding so much. फायदा नहीं है उसको लेके जाने का। वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। किस किस्म के इंसान हो तुम शेरोज? ये तो भाई बिल्कुल ऐसा, ये भाई बिल्कुल अपोजिट। होटल वालों के खिलाफ? ठीक सुना ना मैंने? यही कहा ना तुमने? जी सर, ठीक सुना आपने सर। सर क्योंकि वो एमन जब राहिम साहब के पास ड्यूटी करने गई तो छुट्टी हो गई। छुट्टी हुई तो सारी लड़कियां बाहर आई, तो मन तो थी नहीं बाहर। सर मैं तो घर के अंदर भी गया था देखने के लिए। हो सकता है कि वो उनके घर गई ना हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि जब उसे फोन आया था ना वो ड्यूटी के लिए, तो मैं उसके साथ ही था सर। तुम्हारे सामने का मतलब? सर मेरा मतलब ये, जब उसको फोन आया था तो मैं उसके घर पे था सर। सर ये मेरे मामू हैं सर। सर मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं सर, खुदा की कसम खा के, एमन बहुत सच्ची और खरी लड़की, वो जो बोलती है वो ही करती है सर। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर उसने कहा है कि वो ड्यूटी पे होगी तो वो ड्यूटी पे होगी सर। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टाफ की लड़कियों के साथ निकल गई हो। नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता सर। इसकी वजह है सर, वजह ये है
कि अगर ऐसा होता तो मुझे ये बात पता होती, वो मुझे बताती है वो, क्योंकि सर उस टाइम पे तो मैं राहिम साहब के घर के बाहर ही था ना। डैडी देख रहा है कि इतने कॉन्फिडेंस। मैं बाहर ही वेट कर रहा था सर। यार एक तो तुम हर उस जगह पर पहले से मौजूद होते हो जहां एमन होती है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी मंगेतर से। क्या एमन भी तुमसे उतना ही प्यार करती है? कैसी बात कर दी आपने। शादी होने वाली है सर हमारी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो फिर इतना मंडलाने की क्या जरूरत है? खैर तुम बता रहे थे कि एमन स्टाफ की लड़कियों के साथ ही निकली, मैं कैसे मान लूं? हो सकता तुम झूठ बोल रहे हो। सर झूठों पे अल्लाह की लानत, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला सर। सर वो वैन में सर लड़कियां बैठी हुई थी बहुत सारी। मैंने एक लड़की से पूछा एमन कहाँ है, तो उसने कहा कि मिस आतिका के साथ कहीं गई हुई है। अब सर मुझे एक बात बताएं, अगर एमन वहां पर मौजूद नहीं होती तो वो लड़की ऐसी बात क्यों करती सर? आप तो तुमने पूछा मिस आतिका से? कहाँ सर, ना एमन मिली ना मिस आतिका। मैं तो सर घर के अंदर भी गया था देखने के लिए, वो वहां भी नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, हम सब पूछ लेंगे मिस आतिका से। तो उसकी राहिम की मैनेजर असिस्टेंट है जो। मुझे लगता है एक इसकी मम्मी ने छोड़ रखा बंदा उधर है, एक इसके डैडी ने छोड़ रखा। किसके डैडी ने? राहिम के पापा ने छोड़ नहीं रखा, वो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। अच्छा वो तो ट्रीटमेंट कराने के लिए बोला ना, वो तो फिर उनका मैनेजर है, वो सारी चीजें टेक केयर करता है। ये वहाँ पाकिस्तान की पुलिस यूनिफॉर्म। जी सर, एमन उस दिन बाकी स्टाफ के साथ वहाँ ड्यूटी पे थी। मैं आए? अच्छा, तो उस दिन किस टाइम गई थी वो वहां से? सर मुझे याद नहीं ठीक से। एक्चुअली मैं उस दिन अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी थी। उसे स्टाफ की बाकी लड़कियों के साथ वैन में जाना था? जी सर, जाना तो साथ ही था। मगर गई नहीं, या फिर जा ही नहीं सकी? सर अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। कैसी लड़की थी वो? जी आई मीन कैरेक्टर वाइज। सर जहाँ तक मैं जानती हूँ एमन बहुत अच्छी लड़की थी। अब ओ नहीं प्लीज, I'll pay. नहीं सर, इट्स ओके। नो I insist, please. चाय का रेट देख ले। सारे रख लो। महंगी पड़ेगी चाय इसको। साहब जी, वो एसएचओ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। बिठाओ ड्राइंग रूम में, मैं आके करती हूँ बात। जी। नहीं रुको, आने दो उन्हें अंदर। जी साहब। मिलने वो इनको आया है पर्दा डालने के लिए, फिर आगे बढ़ो। सर सर 7 स्टार होटल में मेरी चाय पीने की परसों की ख्वाहिश पूरी हो गई सर। सर लेकिन
एक बात का मुझे अंदाजा हो गया, बड़े महंगे शौक पा रखे थे मैंने। कहिए कैसे आना हुआ? सर मैंने तो सोचा था पहले इधर उधर की बातें करके आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में लेकर आऊंगा, लेकिन आप तो सीधा मुद्दे पर आना चाहते हैं। इजाजत है? बैठिए। चलें तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस रात एमन हफीज आपके घर से किस टाइम छुट्टी करके गई? आपको क्या लगता है अली नवाज अपने वर्कर्स के आने जाने का टाइम नोट करता होगा? नहीं सर, नहीं सर, आप कहाँ करेंगे सर? नहीं नहीं। आप होटल के ड्यूटी इंचार्ज से बात करें। मिस आतिका से तो मैं पहले बात कर चुका हूँ सर। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन हाँ आपके घर के मुलाजमीन से मिलना चाहता हूँ। अकरम। जी साहब जी। एसएचओ साहब को ले जाओ और ये जिससे मिलना चाहते हैं उनसे मिलवा दो। ठीक है, बेहतर। आइए सर। शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम। आ जाओ भैया, आ जाओ। कमाल ही करते हैं आप अली, बजाय इसके कि उसको घर में ना घुसने देते आप उसे कह रहे हैं जाओ जाके इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा है ना, अपनी तसल्ली कर ले। मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तो खामखा में सस्पेक्ट समझेगा। लेट हिम। क्या पता इसको कुछ मिल जाए। रोक 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 इसको, रोक इधर, इसको इधर। कौन है ये? क्या? जानते हो तुम इसको? नहीं सर। डर लगा जरा। कौन है? फिर उसको पीछे करो ना। देखा नहीं मैंने, जानते ये। अच्छा। इसकी हरकतें कुछ मशकूक सी नहीं लग रही तुम्हें? उल्टा इसी पे ना शक कर लो। ये जबरदस्ती घुस रहा था ना घर के अंदर। गर्मी ज्यादा हो गई है ना? ये क्या हुआ? कैमरा फुटेज किधर गया सारा फंक्शन का? बंद करवाया था ना उन्होंने। How it is possible? सर आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ओहो, लेकिन मेरा मकसद तो पूरा नहीं हो रहा ना। और तुम्हारा मकसद है क्या? मैडम, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना। एक वेट्रेस के एक्सीडेंट की वजह से तुम अली नवाज के घर आओगे, सवाल जवाब करोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई अली नवाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगा तो मुझे अली नवाज के घर आना पड़ेगा और अली नवाज से सवाल करने पड़ेंगे। हैं जी? रिपोर्ट? जी। मेरे पे? किसने करवाई है? जमाल अहमद ने। जमाल अहमद? ये कौन? एमन हफीज का कजन, कम मंगेतर। उसके माजूर बाप के बाद उसके घर का वाहिद मर्द सरबराह। इजाजत चाहता हूं सर, फिर जहमत दूंगा। ओके मैडम। कैसे बंद है? वही। तो यार और
किसके खिलाफ रिपोर्ट सोच करनी भी नहीं पड़ती सकता है? था कि तुम इस कदर इनकॉम्पिटेंट होगे जागीर। सर इसकी कोई मैं गलती बहुत नहीं माफी है चाहता हूँ भाई। लेकिन कैमरे में कोई खराबी नहीं थी। सर मुझे हुक्म मिला था कैमरा स्विच ऑफ करने के लिए। किसने दिया था ये हुक्म? सर राहिम सर। पत्ते खुल रहे हैं, है ना? अब वो पूछेंगे उनसे, हम देखो राहिम क्या बोलता है, क्यों बंद करे थे। एक काम करो, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो मेल करो जरा। जी सर। तो फुटेज कैसे मेल हो तो डिलीट है? जितनी आओ उतनी लगाऊं। आ जाओ। हेलो सर, एमएम को होश आ रहा है। हिमन पर है, और मेरे मेरी ख्याल से बच्ची। जमाल को कंप्लेंट करानी नहीं चाहिए थी। आंखें जब तक खोलो बेटा। इसको जब होश आ जाता खोलो उसके बेटा, बाद तुम इसके ठीक बयान पे कंप्लेंट होनी चाहिए थी ना। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे देखो बेटा, मुझे देखो ईमान। शाबाश, आंखें खोलो खोलो। मुझे लगता है इसकी याददाश्त ही ना चलेगी। जी। मेरी तरफ देखो बेटा। आप प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ यमन तुम्हें? बेटा हम मर गए थे तुम्हारी हालत सुनकर। आप प्लीज बाहर चले जाएं और दुआ करें, अल्लाह ताला ने उन्हें होश दिया है। प्लीज जाइए बाहर। हेमन, मुझे लग रहा है इसकी आप मुझे याददाश्त गई सुन है। पा रही हैं? हेमन, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हफीज, ईमान को होश है? इतना ब्लड निकला, उसको ब्लड नहीं लगाया। वो नाटक है, इतनी छोटी छोटी चीजें थोड़ी तेरा दिखाएंगे। एहसान है मेरे बाप का बंदे का। नाट्य में टीका भी दिखाएंगे, कौन तूने सा मुझको लगाया। नकार कर चुक लिया। तेरा एहसान। ठीक है। चेक कर रहे हैं डॉक्टर। जितना इन डिटेल दिखाना चाहिए उनको वो दिखा रहे हैं, उस हिसाब से काफी डिटेल में दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कहीं से कहीं लेके जा रहे हो उड़ा। जहांगीर, ये बंदा कौन है? सर मालूम नहीं, एसएचओ साहब भी इसके बारे में पूछ रहे थे। फेमिलियर सा लग रहा है, नहीं? ये इनको मिलने आया था ना, पूछ रहा था इन्होंने। और ज्यादा टेंस हो रहे हैं आप। चौकीदार को बुलाएं, पूछे उससे, उसे पता होगा कौन है। माँ बिल्कुल ही वो है। ये हमारा मेहमान तो नहीं लग रहा। देखो ना कैसे घूम रहा है, जैसे तलाश कर रहा है किसी को। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, फुटेज तो मैंने भी देखी है। तुम एक काम करो, पता करवाओ कि उस दिन कौन ड्यूटी पे था, चौकीदार। उससे सारी रिपोर्ट लेके मुझे दो। जी सर। इसको टेंशन नहीं है। भाई को फोन करेगी अपने देखने को। जी मैडम। What the hell, शमसी? हो क्या रहा है ये? कौन है ये लड़का जमाल? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि हम पे एफआईआर कटवाए? मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, मैं देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? देखता हूँ, देखे चले जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। मैं देखता हूँ मैडम। हम हैं इस काम पे। अरे सर, गिरफ्तार करें इसको, पकड़ें और लेके जाए। मैंने रिपोर्ट किया इसके खिलाफ। पब्लिक प्लेस में तमाशा लगाने पर भी पर्चा कटता है। अच्छा, और अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो इससे पहले मैं तुझे अंदर कर दूंगा। बस बेटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा होश नहीं। तो है भाई।
याददाश्त नहीं है। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। हफीज साहब, डॉक्टर साहब से पूछे ना कब छुट्टी देंगे जी हमें। मुबारक हो बुजुर्गो, आपकी बच्ची को होश आ गया है। सब अल्लाह की मेहरबानी। वैसे अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो मैं आपका बयान ले सकता हूँ। हाँ सर, पेशेंट की कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि कोई बयान दे। डॉक्टर साहब, जब तक ये बेहोश थी क्या मैंने आपको तंग किया? नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पता है कब क्या काम करना है। और वैसे भी ये आपकी कोई खांसी जुकाम वाली पेशेंट नहीं है। मर्डर अटेम्प्ट हुआ इन पर, और अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गई हैं। अगर इनकी दुश्मनों को कल पता चल गया कि ये होश में आ गई है और उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की तो खैर। तो जी मिस हेमंत, आप ना बयान देंगी मुझे? नहीं नहीं साहब, हमें कोई बयान नहीं देना। हमारी बच्ची ठीक है, होश में आ गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। खातून, ये तो आपको रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले सोचना चाहिए था। बयान तो जरूरी है। हफीज साहब, अपनी बेगम को समझाए। कुलसुम, इन्हें अपना काम करने। हफीज साहब, ये पुलिस कचहरी लोग सब। अल्लाह मददगार, मदद करेगा हमारी। आप बयान लीजिए। शुक्रिया जी। तो मिस हेमंत, क्या कहेंगे? बताएं उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? ये मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। आराम से, आराम से, बस बस आराम से, आराम से, आराम से। लेटे लेटे भी बयान दे सकते हैं। याद कर दिया ना दिमाग को जोर। मुझे लग ही रहा था बेहोश हुई। कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? फौरन से भाई के ऑफिस में आओ, फौरन। कल जिस केस की कोर्ट में हियरिंग है उसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए आप लोगों ने? यस सर। हम्म। वकील है इसका भाई है। Did you talk to him? ठीक है। Did you talk to our parents? आफिया, किस बात की जल्दी है? तुम बैठो। We did not talk to our parents. भाई, आपने वादा किया था कि आप इस चैप्टर को क्लोज करवाएंगे उसके पेरेंट्स से बात करके। टाइम की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारे लाडले को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। राइट। तो राइम ने मेरे भाई को भी मेरे खिलाफ कर दिया। For God's sake, आफिया, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी अब माँ होने का हक अदा करना चाहिए। उसने बेटा होने का हक अदा किया, उसने भाई होने का हक अदा किया। उसे चाहिए था कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता, अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता। उसने ये प्रूव किया कि वो मेरा बेटा था ही नहीं। छोटे से बच्चे को मैंने पाला, शेरों से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने उससे। Look at him, look at him, वो अपनी फैमिली के साथ खड़े होने के बजाय वो दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। Don't need it, भाई। आफिया, वो दुश्मन नहीं है, ना ही फैमिली का, ना ही शेरोज का। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो दोबारा ये हरकत ना करे। Hello, you beautiful people. Oh, I think मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया। Really sorry. Please carry on. आफिया, तुम इसके लिए परेशान हो रही हो जैसे अपनी कोई फिक्र नहीं। भाई, why are you taking it so casually? आप जानते हैं हम पे FIR कटवा दिया है।
डांटेगी हम इसको। Take this stupid thing off of your ears. Enough is enough. Okay. हाँ मैडम, एक बुरी खबर है, उस लड़की को होश आ गया है। अब इसको टेंशन है। उसको याद कर दिया क्या हुआ। मुझे डरा था, मुझे खींच रहा था। कौन खींच रहा था? कौन डरा रहा था आपको? किसकी बात कर रही हैं आप? मुझे खींच रहा था। बेटा बोलो बेटा, बताएं कौन था वो, किसकी बात कर रही हैं? इसको नाम तो पता नहीं उसके भाई का, रहीम के। बताओ। आप लोग प्लीज पेशेंट को प्रेशराइज ना करें। नाम याद है आपको उसका कुछ? कितने लोग थे? डरो मत, बता दो, हम हैं तुम्हारे पास बेटा। अरे सर, आप बाद में बयान दे लीजिएगा, पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है अभी। शैतान। बेटा बताओ, नाम बताओ उसका, कौन था वो शैतान? किसकी बात कर रही हैं आप बेटा? कौन सा? राहिम ना बोल। आपके सामने बता दो बेटा, कितने लोग थे बेटा? अगर वो आपके सामने ये मेरे को लग रहा है राहिम बोल रही है, हिंट दे दी कि राहिम को पता है। बेटे होगा तो नमाज के बेटे, अली नवाज का बेटा, यूं बोलेगी ये। अली नवाज का बेटा। छोटा बेटा ये बोल रहे हैं। बस होश नहीं आना चाहिए था, होश नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, होश होश आ गया उस लड़की को। What? मामा, आपका ये पीए किसी काम का है कि नहीं? इतने टाइम से वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि लड़की को होश कब आएगा। सीधा सीधा जाके उसका गला क्यों नहीं दबा दिया उसने? किस लेवल है, गिरा हुआ दिखाया ये। लगता है ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। किस हॉस्पिटल में वो, प्लीज मुझे जरा बताएं ताकि मैं खुद ही जाके अपना काम करूं। मेरे को लगा था हमारे पढ़कर तुम्हारी माँ ने बहुत पहले तुम्हें मारा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। सही किया है। आफिया, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। खेल तमाशे की हद तक तो ठीक था, लेकिन किसी के नाहक खून में मैं इसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सो प्लीज लीव माय प्लेस नाउ। ठीक है भाई, ये एक बात है, एक्टिंग सबकी जबरदस्त है, सबकी, चाहे छोटे भाई की भी लगा लो, एक्टिंग सबकी मस्त है। ये गलत का साथ दे रही है ना, बात तो वही है, प्यार में अंधा हूँ, वही माँ ममता ही है। वो बस अपने आप को बचाने के चक्कर में कुछ भी कर रही है। हाँ? अपने आप को नहीं, अपने देख ली अपनी बेटी का अंजाम। ये होटल की नौकरी कौन सी शरीफ लड़कियां करती हैं वैसे? और ऊपर से आप लोगों ने होटल के मालिक के घर पे ड्यूटी देने की भी इजाजत दे दी उसको। हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला मैं रही एक है? बात बताऊं ईमानदारी की, ये जो पैसों की हवस है ना, इसने पागल कर दिया आप लोगों को, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। और भाई मुझे एक बात बताएं, अगर ये ऐमन को कुछ हो जाता, ये मर जाती, तो क्या करते आप लोग? और आप लोगों का छोड़ें, आप लोगों का कोई मसला नहीं है, वो उसका क्या होता, वो समर का क्या होता, वो भी मर जाता साथ में, है ना? खुदा पे भरोसा नहीं है आप दोनों को, इसलिए ये अजाब आया आप लोगों के ऊपर। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं। बेकार में बातें बोल रहे ना, तो वैली टेंशन में हूँ।
वो आ गया अस्सलाम पता वालेकुम नहीं। साहब। वालेकुम सलाम। आपके पास एक पेशेंट है, एमन हफीज। जी। मैंने सुना उनको होश आ गया। जी जी। दैट्स वंडरफुल। आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है, मैं मिल सकता हूँ उनसे? ऑफ कोर्स आप मिल सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा और सेकंड राइट वाला रूम है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम कौन हो भाई? राहिम नवाज। तुम अली नवाज के बेटे? जी। वैसे कटवा रहे हैं यहाँ से। जब मुंह खोलते हो सिवाय नॉनसेंस के कुछ निकलता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते थे तुम वहां पे? मामा प्लीज, एक आपका भाई और एक मेरा भाई, दोनों का बस ना चले, मुझे फांसी पे लटका दे। काश ना उस रात ही उस लड़की को मैंने मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था भाई की तरफ तो। मैं पता नहीं अब मैं कैसे मनाऊंगी भाई को। जरूरत नहीं मम्मा मनाने की, वैसे भी उन्होंने कुछ नहीं करना था। आप सब छोड़े, आप ये बताएं आपका वो पीए किसी काम का है कि नहीं? तो पीए को मर्डर करने के लिए भेजा था? बता। तुम्हारी वजह से मेरी मंगेतर यहाँ पड़ी हुई और तुम मुझसे मिलने यही आ गए? हाँ? देखिए भाई, आप जो भी है मुझे से कोई गर्ज नहीं है। अरे गर्ज वर्ज क्या होता है भाई? गर्ज तो सारा हमारा है जो बर्बाद हो गया। मर रहा है गर्ज लेट के। ये पूछो मेरे मामू से क्या गुजर रही है इसके ऊपर। मैं सिर्फ एमन की खैरियत। एमन का नाम अगर अपने मुंह से लिया जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। आराम से बात करो, आराम से की बात करो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे मेरा? आराम से आराम से हम हैं इस काम के लिए। अरे सर, गिरफ्तार करें इसको, पकड़ें और लेके जाए। मैंने रिपोर्ट किया इसके खिलाफ। पब्लिक प्लेस में तमाशा लगाने पर भी पर्चा कटता है। अच्छा, और अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो इससे पहले मैं तुझे अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पता करना है मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। मैं राहिम अली नवाज, एमन हफीज, पेरी होटल में काम करता हूँ। वो सब मुझे पता है। मुझे आपसे वो जानना है जो मैं नहीं जानता, और उसके लिए आपको मेरे से थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको मेरे से चलना पड़ेगा। अरे सर, चलना कहाँ पड़ेगा? कंधे में बैठा के ले जाए ना साहब को, बड़े साहब को। हथकड़ियां लगाए सर। मैंने रिपोर्ट कराई इसके खिलाफ। और सर एक और बात, मैं अपने और अपने खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसको जेल भिजवाऊंगा, मैं सजा करवाऊंगा इसको मैं। इंस्पेक्टर साहब की शरण। हाँ भाई। हाँ हाँ, लेके जाएं। हम है ना कंगले। हाँ, ऐसे है ना इनके पास। अभी लोगे बनाओ वीडियो। सर, लड़की को होश आ गया और उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बयान के मुताबिक उसकी इस हालत का जिम्मेदार अली नवाज का बेटा है। चला गया से? हाँ, फोन करके बताया नहीं उसने। हेलो हेलो। अरे बाबा, व्हाट्स अप? इसके बाप को डायरेक्ट इस पे शक होगा। क्या देखो उस लड़की के साथ? कौन सी लड़की? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इससे पूछ रहा हूँ। कौन सी लड़की बाबा? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो। मुझे बताओ कि उस लड़की के साथ क्या किया है तुमने? बाबा, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। आप ये होटल वाली लड़की, इसको क्यों ड्रैग कर रहे हैं उस मामले में? What has he got to do with her? मेरे होटल की वेट्रेस मेरे घर में ड्यूटी करने आती है। ये राहिम की एंगेजमेंट पे नहीं नजर आता। उसके बाद दरमियान में कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और फिर वो लड़की सी व्यू पे जख्मी हालत में मिलती है। एसएचओ घर आकर इंक्वायरी करता है। वो लड़की बयान देती है कि मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है। अली, are you serious?
आप वाकई ये बात समझते हैं कि गरीब लड़कियां इतनी इनोसेंट होती हैं? ये बहुत स्मार्ट होती हैं। ये जैसे ही अपने घरों से निकलती हैं ये अफेयर्स करती हैं लड़कों के साथ, अमीर लड़कों के साथ। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि वो कौन है क्या है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उसने शहनोजी का नाम क्यों लिया। Shame on you! क्या कर रहे हैं? नवाज का बेटा बोला। ऐसी औलाद है मेरी जिसे मेरी इज्जत का जरा भी पास नहीं है। जलील करवा के रख दिया इसने। पुलिस अगर तुम्हें फांसी देना चाहती है ना तो 100 दफा फांसी दे, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। तुम चले जाओ यहां से। आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। चले जाओ यहां से। अली calm down। जाओ यहां से। Sit down। बैठे, बैठ जाए। Relax। क्या हो गया आपको? You're gonna have a heart attack or something। Relax, relax। सफिया, पानी लाओ सफिया। क्या कहते हैं आप? कितनी सदाकत है लड़की के बयान और उसके मंगेतर के इल्जाम में? या कहीं ऐसा तो नहीं जिसे मैं सेक्सुअल अटेम्प्ट दफा 509 और अटेम्प्ट टू मर्डर दफा 307 समझ रहा हूँ? वो महज एक ब्लैकमेलिंग केस हो, या हो सकता है कि ये सब प्री प्लान हो। ये सब ड्रामा एमन और उसके मंगेतर का रचा हुआ हो, जिससे वो आप जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स से ब्लैकमेल करके कुछ पैसे निकलवा सके। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। इवन मेरे होटल में काम करती है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक इज्जतदार, अच्छी और बाकिरदार लड़की है। ये अच्छा है। बाकिरदार, जैसे आप बाकिरदार लड़की कह रहे हैं ना, उसी ने आपके किरदार पर उंगली उठाई है। ये समझ गया कि उसने अली नवाज का बेटा बोला है। बाबा सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुने। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा मैं उसका नाम तक नहीं जानता। बाबा आई स्वेयर टू गॉड, मैं नहीं जानता वो कौन है। ऑल आई नो इज कि वो होटल के किसी डिपार्टमेंट में काम करती है, दैट्स इट। उसने ये क्यों कहा? ये दिमाग मारेगा। पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है। अभी कह देगा राहिम भी हो सकता है। टेक अ स्टेप प्लीज। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताएं, होटल किसके अंडर है? कौन संभाल रहा है सब कुछ? राहिम भाई। आप एक दफा राहिम भाई से भी तो बात करें, उनसे भी तो पूछ के देखें। मैं तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता और मेरे पे ऐसे इल्जाम। अली, ये राहिम पे लगवा आपका सिर्फ एक बेटा है क्या? माँ ने दिखाई दिया। माँ नहीं है, सौतेली माँ है ना, कि स्टेप मॉम है, वही कर दी बस। सगी माँ ही होती है। इसमें भी वही चीज इन्होंने दिखा दी। पर बाप को फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज पे विश्वास नहीं है। वो जानता है राहिम उनको उसके राहिम के कैरेक्टर पे पूरा वो था, तभी तो उन्होंने बिना डाउट किए सबसे पहले शहरोज को ही पकड़ लिया कि भाई तेरा नाम लिया ना। अब देखना ये रहेगा कि राहिम जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बोलते हैं। हाँ, सबसे बड़ा मैटर वही है। तो उन्होंने एमन की साइड ही है ना, बोला है ना कि वो एक अच्छी और ईमानदार या जैसे वो ये अपने उस पर ले लेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे यार। फिर वो मतलब जो हथकड़ी वाला पोस्टर है वो सही साबित हो जाएगा मेरे को लग रहा है। बट यार अगर ये अपने ऊपर लेंगे तो वो मर्डर केस बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना।
लेकिन ये मेरे को दिमाग में ये है कि जो वो है राहिम, एमन है, वो तो शक्ल से तो उस लड़के को ही जानती है ना। हाँ, उसको तो शायद पता है वो बाद में बता देगी हाँ, कि कि मैंने ये इनका नहीं नाम है। नहीं लिया था। हाँ, डाउट जाए शायद दूसरे पे। बाकी देखते हैं उसके बीच में इन सब बातों के दौरान क्या सस्पेंस आता है, कैसे राहिम बचेगा, कैसे एमन राहिम को अगर बचाती है तो कैसे बचाती है ना, क्योंकि एमन कोई ऐसी तो लड़की है नहीं वो कि वो गलत फंसवा देगी। हाँ। पैसों के लिए तो वो चाहती नहीं ना, वो इन चीजों के लिए मेरे ख्याल वो से सही का साथ ही देगी। हाँ। सही बोलेगी वो, अगर उसे पता लगेगा कि भाई उसको राहिम को अरेस्ट करा है। बाकी तो देख के पता देखते लगेगा। हैं। तब तक के लिए आप चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो जो है शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।